नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी लंबे समय से पेंशन धारक अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे। मन में सवाल चल रहा था कि पेंशन कब आएगी। ऐसे सभी पेंशन धारकों का सरकार द्वारा इंतज़ार समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपये से लाकर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि सरकार द्वारा ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दी है। पेंशन आना प्रारंभ हो गई है। अब देखिए, इसके बारे में हम सभी डिटेल वाइज में आपको जानकारी देने वाले हैं कि किनको सबसे पहले पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है, किन लाभार्थियों को ये पेंशन का लाभ दिया गया है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने वाले हैं कि किन लाभार्थियों को 9,000 रुपये पेंशन राशि सरकार द्वारा दी गई है, किस तारीख में यह पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2024 में जो लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जा रहा है, किस राज्य में पेंशन ट्रांसफर आना प्रारंभ हुई है, वह भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अब तक वर्ष 2023 की जो पेंशन राशि है, फिलहाल जो पहले दी गई थी वह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की थी। 3,000 रुपये ये पेंशन राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि ये विधवा महिलाओं को मिली थी, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, और यहां पर देखिए तलाकशुदा महिलाओं को। लेकिन इस राज्य के जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है उनको 3,000 रुपये पेंशन हर महीने मिलती है। लेकिन यहां पर देखिए विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, इनको 3 महीने के अंतराल पर 3,000 रुपये पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन मिल गई है, सरकार उन लाभार्थियों को अब जनवरी, फरवरी महीने की पेंशन भी दे रही है। उनके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर सरकार कर रही है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार 3,000 रुपये से लगाकर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना सरकार ने प्रारंभ कर दिया है, जिसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। अब देखिए 3,000 रुपये किन को मिल रहे हैं और 9,000 रुपये पेंशन राशि सरकार किन लाभार्थियों दे रही है। जैसे हमने आपको कहा था, जिस भी किसी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां होगी, उन पेंशन धारकों के पास 1.5 यानी कि 1.25 महीने का समय था। तो जिस पेंशन धारकों ने अपनी गलतियों को ठीक करा लिया था, उनके पेंशन के आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलतियां नहीं थी। उन्होंने समय रहते हुए पेंशन का केवाईसी भी कराया, बैंक केवाईसी भी कराया, अपना बैंक खाता एनपीसीआई मैपिंग भी कराया, और यहां पर जिसका जॉइंट खाता था उन्होंने अपना जॉइंट खाता अलग कराया और दोबारा से अपना जॉइंट खाता पेंशन में लिंक कराया। तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को अब सरकार, जिसको पेंशन नहीं मिली, उनके बैंक खाते में भी जल्द ही पेंशन को ट्रांसफर करेगी। तो चलिए यहां पर हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि 9,000 रुपये आखिरकार वे पेंशन धारक कौन थे जिनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। तारीख भी हम यहां पर आपको दिखाएंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले यहां पर पेंशन धारक की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पेंशन धारक का नाम, पेंशन धारक का एप्लीकेशन आईडी नंबर, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, स्कीम पर्पज नेम, और यहां पर देखिए आधार नंबर। यहां पर अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा है, आधार नंबर शो हो रहा है।
और यहाँ पर बैंक का नाम भी नहीं दिया गया। आईएफएससी कोड भी नहीं शो हो रहा है। सो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार द्वारा इनको एनपीसीआई मैपिंग के माध्यम से पेंशन का पैसा भेजा गया है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपना आधार सीडिंग का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराइए। एनपीसीआई मैपिंग बोल दीजिए या आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य बोल दीजिए, बात एक ही है। तो इसलिए जिन पेंशन धारकों ने नहीं कराया तो ये कार्य आपको जल्द से जल्द पूरा कर लेना है। अपने बैंक में जाकर उनको बोलना है कि हमें आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट कराना है। तो एक फॉर्म वहां से मिलेगा और वह फॉर्म आपको जमा कर देना है भरकर। 48 घंटों के अंदर ही आपका यहां पर आधार सीडिंग कंप्लीट हो जाएगा और लैंड सीडिंग का कार्य जो अपडेट है वह भी अपडेट हो जाएगा। तो सरकार जब पेंशन ट्रांसफर करेगी आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहां से देखिए, इनको आधार बेस्ड पेमेंट किया गया है। अब इनको 9,000 रुपये मिले हैं। देखिए लिखा हुआ है 9,000 रुपये, एक साथ 9,000 रुपये इनको पेंशन राशि दी गई है। रिक्वेस्ट की गई थी 2 फरवरी 2024 को। वैलिडेशन स्टेटस देखिए वैलिड हो गया था इनका 2 फरवरी 2024 को ही। फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी 9 फरवरी 2024 को अप्रूव्ड हुआ था। इसके बाद यहां से देखिए, यहां गया फाइल स्टेटस इनका हुआ 9 फरवरी 2024 को कंप्लीट। ये कंप्लीट होने के बाद फिर इनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया 10 फरवरी 2024 को। इन लाभार्थियों बैंक खाते में 10 फरवरी 2024 को 9,000 रुपये पेंशन के ट्रांसफर कर दिए गए थे। जनवरी फरवरी महीने की ये पेंशन इन लाभार्थियों को मिल गई है। किस तारीख में बैंक में ये पेंशन राशि पहुंची है, यानी कि क्रेडिट डेट, वे हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। आप स्वयं इसको देखिएगा। तो इस तारीख में यहां पर पेंशन राशि इनको मिल गई है। अब जो ये पेंशन धारक है ये एक डिसेबिलिटी पेंशन धारक है। दिव्यांगों को पेंशन मिली है। यहां पर दिव्यांगों बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। देखिए यहां पर सरकार की तरफ से चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा किसी भी पेंशन का लाभ आप ले रहे हैं, तो यदि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब सरकार ने पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है। फरवरी में पेंशन को ट्रांसफर किया जाएगा और मार्च के पूरे महीने में पेंशन को ट्रांसफर किया जाएगा। कई लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको फरवरी में और मार्च में पेंशन राशि दी जाएगी। केवल उन पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिलेगी जिनके आवेदन फार्म में किसी न किसी प्रकार की कोई भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं और उनकी गलतियां अभी तक करेक्शन में नहीं आई है, उनकी गलतियों को ठीक नहीं अभी तक करा गया है, तो उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। तो बाकी जितने पेंशन धारक है सभी को सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पेंशन राशि को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है। अब सरकार जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। काफ़ी पेंशन धारकों के मन में सवाल चल रहे थे, यूपी पेंशन कब आएगी, विकलांगों को पेंशन कब मिलेगी, वृद्धा पेंशन कब आएगी। तो देखिए सभी सवालों का जवाब आशा करते हैं आपको मिल गया होगा, क्योंकि सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया। यदि आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।